Hello everyone, I am Hitesh Naran. In this video, I am going to talk about various kind of digital marketing tools which are used in real estate industry, their pros, their cons, where to use those kind of digital marketing tools, and what kind of checkpoint they need to have while running campaigns on those particular mediums. So let's get started. Let's start with email marketing. Email marketing क्या होती है? That you send a emailer to a prospective audience. This is your target audience. So इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? You need to design that creative or emailer that you want to send to your target audience. तो जो आप क्रिएटिव कंटेंट रेडी करते हो आप, ये कलरफुल होता है. दैट इज पॉजिटिव पॉइंट. कलरफुल होता है, हाईलाइट्स मेंशन होती हैं, डिटेल्स होते हैं उसके बारे में, और वो आप अपने राइट साइड ऑफ ऑडियंस को पहुंचाते हो. नाउ गेट इनटू शूज ऑफ ए कस्टमर जिसके पास ईमेल आती है. वो मेल आती है कस्टमर के पास. कस्टमर मेल सब्जेक्ट लाइन अगर कैची होती है, वो कस्टमर मेल खोलता है. मेल खोलने के बाद वो अगर इंटरेस्टेड होता है तो क्लिक करता है. क्लिक करने के बाद वो लैंडिंग पेज पे जाता है जहाँ पे आपने जो एक क्रिएटिव कंटेंट बनाया हुआ है वो होस्टेड है. तो अगर उसको कंटेंट पढ़ने के बाद, हाईलाइट्स पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होता है कस्टमर, देन दे शेयर देयर पर्सनल डिटेल्स लाइक फोन नंबर, मेल एंड email address. Now this information is very personal to any individual. Now the beauty of email marketing first of all is that the engagement time with the medium is high. तो आदमी ओपन करता है, क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे जाता है, हाईलाइट्स पढ़ता है, 5 मिनट स्पेंड करता है, और अगर इंटरेस्टेड होता है तो अपने पर्सनल डिटेल्स आपको दे रहा है. तो कोई भी आदमी अपने पर्सनल डिटेल्स कब देता है? जब वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इंटरेस्टेड होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में. वो खरीदता है नहीं खरीदता, दैट इज सेकेंडरी, बट ही वांट्स टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. दैट इज वन थिंग विच गोज वेरी इन फेवर ऑफ ईमेल मार्केटिंग. कि जो क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है, रिस्पॉन्स आती है ईमेल मार्केटिंग से, बहुत अच्छी आती है, बिकॉज रिफाइंड आती है. दूसरा, जो आप ईमेल भेजते हो जनरली एजुकेटेड क्लास को भेजते हो, तो अगेन जो आदमी होता है वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, एजुकेटेड होता है, टेक सेवी होता है. और क्या फायदे हैं ईमेल मार्केटिंग? ईमेल आप तब चेक करते हो जब आप चेक करना चाहते हो, व्हेन यू आर अवेलेबल, व्हेन यू वांट टू सी द मेल. अनलाइक एसएमएस मार्केटिंग जहाँ पे आप अभी मीटिंग में बैठे हो और एसएमएस आ जाए तो इग्नोर इट. ईमेल आप तब चेक करते हो जब आप ईमेल चेक करना चाहते हो. सो अगेन द अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पैन ऑफ वाइल समबडी चेकिंग ईमेल इज हाई. और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ईमेल मार्केटिंग का है, विच इज इफ यू गूगल इट, यू फाइंड इट वर्ल्ड वाइड, दैट रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो ईमेल मार्केटिंग से ड्राइव होते हैं वो बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट देयर वाज टाइम जब ईमेल मार्केटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ही अमेजिंग होते थे, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स. दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो गए हैं, बट स्टिल यू गेट डिसेंट 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ROI यूजिंग ईमेल मार्केटिंग एज ए मीडियम. लेकिन इसके क्या नेगेटिव्स हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हर मीडियम के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नेगेटिव्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग. सबसे बड़ा नेगेटिव ईमेल मार्केटिंग का है इज ओपन रेट्स. द ओपन रेट्स फॉर ईमेल मार्केटिंग व्हेन यू आर डूइंग अ प्रमोशनल ईमेलर टू द पर्सन हु इज नॉट सब्सक्राइब टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is very less. In real estate industry, if I say, it will come around 1 to 1.5% of open rate. यानी कि अगर आपने 1 लाख आदमी को, प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस को एक मेल भेजी, तो सिर्फ 1,500 लोग, 1000 से 1,500 लोग के आसपास will open that mail. So that open rate is very less. That is one negative. तो ओपन रेट कम क्यों होते हैं? क्योंकि lot of mail go into spam. So one negative is discussed is less open rates because mail going to spam. Second negative, again the biggest negative is that it is little technical to send emailer. It is not that आप एक टाइम था जब email भेजना भी आसान था, just like SMS आजकल है, but sending email to again list which is not subscribed to you is a lot of technical. It requires a lot of changing of IPs, rotating IPs, domain hosting आपको चेंज करनी पड़ती है. अगर अपनी डोमेन से आप भेज दोगे तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी अगर लोगों ने कंप्लेंट करी, स्पैम कंप्लेंट करी. तो इट रिक्वायर्स सम टेक्निकल, I would say technical things, somebody who is expert into sending email marketing. आपको email marketing स्पेशली उसी से करानी चाहिए, अदरवाइज आपकी डोमेन वगैरह ब्लैकलिस्ट हो सकती है. बट email marketing gives excellent return investment. This is my experience. We have been doing this for ages now. So that is again negative point कि email marketing, sending of email marketing is technical. So you need some expert. Now let's try to understand कि email marketing कहाँ यूज़ करनी चाहिए. तो email marketing रियल एस्टेट डोमेन में यूज़ करने के लिए there are various, I would say, avenues. सबसे पहले तो रीमार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करती है. अगर आपके पास डेटा सेट है जिसने आपसे पास में एंगेज किया हुआ है, लेट्स से आपने कोई कैंपेन किया, उससे लीड जनरेट हुई आपके पास, तो आपको उस लीड को अगर नर्चर करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अगेन ईमेल मार्केटिंग टूल इज़ वेरी इफेक्टिव. ईमेल मार्केटिंग इज़ इफेक्टिव इफ़ यू हैव टू डिलीवर ए लीड मैग्नेट. आपने कोई लीड मैग्नेट, ये कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस कोर्स डिस्कस होगा. तो अगर आपने कोई लीड मैग्नेट को डिलीवर करना है तो ईमेल मार्केटिंग इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल.
अगर आपको कोई डिजिटल एसेट्स किसी कस्टमर के साथ शेयर करने हैं, ब्रोशर शेयर करना है, कोई पेमेंट प्लान शेयर करना है, ऑल दोस थिंग ऑटोमेटेड अगर शेयर करना है, अगेन ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू शेयर योर डिजिटल एसेट्स विद योर टारगेट ऑडियंस। अगर जो प्रोजेक्ट आप मार्केट करने वाले हो, मिड इनकम ग्रुप को मार्केट करने वाले हो या हाई एंड इंडिविजुअल को मार्केट करने वाले हो, तो ईमेल मार्केटिंग हैज़ वर्कड गुड फॉर अस। सो दीज आर फ्यू द केस स्टडीज़ जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सम द चेक पॉइंट दैट नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग ईमेल मार्केटिंग। नंबर 1, जो डाटा सेट्स आप चूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं डाटा सेट्स अच्छा है, वो आपको देखना है कि राइट सेट ऑफ डाटा सेट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन राइट डाटा सेट। रॉन्ग आदमी को हमने मेल भेज दी तो देयर इज नो पॉइंट, ऑल मनी विल गो वेस्टेड। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया टेक्निकल है, तो आपको डोमेन्स या आईपीज अगर आप खुद करना चाहते हो, यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज कि हाउ टू चेंज दैट एंड सेंड मेलर्स, अदरवाइज यू नीड टू चूज राइट वेंडर। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा क्या चेक कर इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी चाहिए ईमेल मार्केटिंग में। वन इज यू नीड टू टेस्ट वेरियस काइंड ऑफ हेडलाइंस, यू नीड टू चेक वेरियस काइंड ऑफ कवर पेज और लैंडिंग पेजेस एंड सी कि कब कस्टमर किस तरह की कम्युनिकेशन पे ज़्यादा बेटर रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट लाइन पे ज़्यादा ओपन रेट्स आ रहे हैं, किस तरह के लैंडिंग पे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। तो यू नीड टू ट्राई एंड टेस्ट, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस गोज फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग मीडियम्स। आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है और ओनली व्हेन आफ्टर यू सम काइंड ऑफ टेस्ट आपको आइडिया लगता है कि हाँ कस्टमर इस तरह की कम्युनिकेशन पे बेटर बिहेव कर रहा है, बेटर रिएक्ट कर रहा है। सो दैट गोज फॉर ऑल द मीडियम्स। So this is about email marketing. In nutshell, email marketing is beautiful medium. ROI ड्राइव बहुत अच्छी ROI निकल के आती है। मिड सेगमेंट और लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए ROI बहुत अच्छी निकल के आती है। We have done it so many times. Important thing is to have right set of audience, test multiple creatives, test multiple landing pages, and again one more point which I missed is regularly you need to check your email list. जो लोग आपकी मेल खोलते नहीं है, लेट्स से आपने 10 बार मेल भेज दी, उसके बाद भी नहीं खोला, तो आपको उन ऑडियंस को अपनी लिस्ट से रिमूव करना है। पीपल हु आर अनसब्सक्राइबिंग टू योर लिस्ट, उनको आपको रिमूव करना है। जो मेल बाउंस हो रही है उनको आपको रिमूव करना है। तो अपने लिस्ट का हाइजीन आपको मेंटेन करना है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग ईमेल मार्केटिंग। दैट्स अबाउट ईमेल मार्केटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएमएस मार्केटिंग। व्हाट आर द पॉजिटिव एसएमएस मार्केटिंग? देखो, एसएमएस मार्केटिंग इज आज की तारीख में हर कोई एसएमएस मार्केटिंग करता है, रियल एस्टेट में या क्रॉस इंडस्ट्रीज। तो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होंगे जो एसएमएस मार्केटिंग लोग करते हैं। तो कपल ऑफ पॉजिटिव जो एसएमएस मार्केटिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पीड, द कम्युनिकेशन दैट यू वांट टू सेंड टू योर टारगेट ऑडियंस। इफ स्पीड इज इंपॉर्टेंट, इफ स्पीड मैटर्स टू यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी मैसेज शूट करते हो तो क्लिक होता टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन बैंडविड्थ कितनी स्ट्रॉन्ग है। आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 15 मिनट में आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। और जो रिस्पॉन्स भी आने होते हैं वो भी इमीडिएट आते हैं। ऐसे नहीं आज एसएमएस भेजते हो तो रिस्पॉन्स आपको कल आ रहा है, आज ही रिस्पॉन्स आएगा। ईमेल में अगेन विच आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ईमेल में रिस्पॉन्स ग्रेजुअल आते हैं, ओवर अ पीरियड टाइम आते हैं। आपने आज मेल भेजा है तो आपको रिस्पॉन्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आते रहेंगे। एसएमएस में ऐसा नहीं है। एसएमएस में अगर आपने एसएमएस आज भेजे हैं तो 80-90% रिस्पॉन्स आपको आज ही आ जाएंगे। तो इफ स्पीड इज इंपॉर्टेंट टू यू, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो एसएमएस मार्केटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपकी टीम साइज बड़ी है, खाली बैठे हुए अगर उनके पास लीड्स नहीं है टू स्पीक टू, तो अगेन एसएमएस मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्स पीपल एंगेज। ईमेल मार्केटिंग की क्वालिटी में और एसएमएस की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ईमेल में एंगेजमेंट टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए आदमी टाइम लगाता है, 5 मिनट देखता है, हाईलाइट्स पढ़ता है, उसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर। एसएमएस में क्या होता है, कई बार इंपल्सिव कॉल आ जाती है। सो दैट इज अगेन नेगेटिव पार्ट ऑफ एसएमएस। और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं एसएमएस मार्केटिंग के? एक तो इसको भेजना बड़ा आसान है, इट इज़ वेरी इजी। टेक्निकली इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट लाइक ईमेल। भेजना बहुत आसान है। आप सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर लेते हो, वेंडर टाइप करते हो, आपका आपके पास डेटाबेस अच्छा है तो आप सिंपल लिस्ट अपलोड करते हो और वो अपना कम्युनिकेशन भेजते हो। भेजना इज ईजी। तो फास्टर कम्युनिकेशन इज़ वन स्ट्रेंथ। डेटा आपको एसएमएस भेजना आसान है, स्पीड है, इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द पॉजिटिव फॉर एसएमएस मार्केटिंग। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो क्या नेगेटिव है एसएमएस मार्केटिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव विच कम फर्स्ट इन टू माई माइंड इज़ कि जो कंटेंट होता है, जो आपका मैसेज भेज रहे हो आप, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है 160 कैरेक्टर के लिए। दूसरा, जो आप मैसेज भेज रहे हो ये कलरफुल मैसेज नहीं है, ब्लैक एंड वाइट आपके मैसेज जा रहा है, तो क्रिएटिविटी का ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है एसएमएस मार्केटिंग के अंदर। ये अगेन नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर आप कोई आदमी मीटिंग में बैठा है, आपका टारगेट ऑडियंस, उसको आपने मैसेज डिलीवर कर दिया तो उस समय वो एसएमएस चेक नहीं करता है। जब एसएमएस चेक नहीं करता है तो आदमी सुबेरे जो मैसेज आया वो शाम को चेक नहीं करता है, तो दैट मैसेज गेटिंग नोट। तो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द नेगेटिव ऑफ एसएमएस मार्केटिंग।
इसके अलावा नेगेटिव है डीएनडी में आजकल जाना मैसेज बिकम डिफिकल्ट एंड नॉट लीगल. तो देयर आर सम वेंडर्स हु ट्राई टू फाइंड सम रूट, बट अगेन दैट इज टेम्पररी, टाइम गैप अरेंजमेंट होता है. सो दैट इज अगेन वन चैलेंज टू रीच आउट टू पीपल हु आर ऑन डीएनडी. सो दैट इज अगेन वन चैलेंज. इसके अलावा क्योंकि आप मैसेज भेजा आपने कस्टमर, क्योंकि 160 कैरेक्टर हैं आपके पास अपना हाईलाइट्स बताने के लिए, तो मैनी टाइम्स द कॉल दैट यू रिसीव आर इम्पल्सिव. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपने क्या भेजा है, क्या हाईलाइट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता. तो कई बार इम्पल्सिव कॉल आ जाती हैं कि जी आपका मैसेज आया था. तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ ईमेल और एसएमएस का, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं कि ईमेल करना चाहिए एसएमएस करना चाहिए, तो ईमेल में क्वालिटी अच्छी आती है अनडाउटेडली. एसएमएस में क्वालिटी मिक्स आती है, अच्छी भी आती है और ख़राब भी आती है. ईमेल में ज़्यादा अच्छी आती है. मिक्स हमेशा हर मीडियम में रहेगा, कोल्ड वार्म हॉट. बट ईमेल में कंपेयर टू एसएमएस, ईमेल में क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, वर्केबल लीड ज़्यादा अच्छी होती हैं. एसएमएस में वर्केबल लीड थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिव टू ईमेल, बट अच्छी लीड्स भी आती हैं, ख़राब लीड्स भी आती हैं, क्योंकि इम्पल्सिव कई बार कॉल आती है. ईमेल में एंगेजमेंट टाइम हाई है, तो इम्पल्सिव कॉल नहीं आती. आदमी पर्सनल डिटेल्स तब दे रहा है जब वो देना चाहता है, जब वो चाहता है कि आप उससे कॉन्टैक्ट करो. So ये पॉइंट ईमेल मार्केटिंग में आई वुड से दैट गोज इन फेवर ऑफ ईमेल मार्केटिंग. सो वेयर यू शुड यूज एसएमएस मार्केटिंग. एसएमएस मार्केटिंग को कहाँ यूज़ करनी चाहिए? नंबर 1, एसएमएस मार्केटिंग के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं. अगर आपको एफोर्डेबल प्रॉपर्टी मार्केट कर रहे हो तो अच्छे रिजल्ट आते हैं. एसएमएस मार्केटिंग के अगेन रिजल्ट कई बार अच्छे आते हैं अगर आपको बिजनेस क्लास को मैसेज कम्युनिकेट करना है, जो कि काफ़ी टैक्स भी नहीं है. कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर हम बात करें मार्केटिंग करते हैं तो एसएमएस मार्केटिंग में अच्छे रिजल्ट आते हैं. इसके अलावा एसएमएस मार्केटिंग तब हेल्पफुल है जब आपकी टीम साइज़ बड़ी हो, जो मैंने पहले भी एड्रेस किया है. आपकी टीम साइज़ बड़ी होगी, रेदर देन कीपिंग देम आइडल, इट्स गुड टू एंगेज देम. तो अगेन वहाँ पे एसएमएस मार्केटिंग काफ़ी हेल्पफुल रहती है. इसके अलावा कई बार अगर स्कीम्स होती है जो टाइम बाउंड होती है, आपको फास्ट स्कीम कम्युनिकेट करनी है, डेडलाइन आ रही है, या इनिशियल मूवर एडवांटेज लेना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आप चाहते हो और मैं सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिकेशन ब्लास्ट करूँ. सो अगेन देयर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एसएमएस मार्केटिंग. एसएमएस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग चालू हुई है, आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एसएमएस के साथ ना लोग अपना लिंक बना के भेजते हैं, विच इज़ मोबाइल फ्रेंडली लिंक, विच इज़ कॉल्ड मोबी लिंक. तो वो ऐसा लिंक होता है, कोई आदमी जो कस्टमर रिसीव करता है उस एसएमएस को, वो क्लिक करता है, वो मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज पे जाता है. वहाँ पे अगेन सेम बेनिफिट जो ईमेल मार्केटिंग के थे, कलरफुल कंटेंट होता है, वो आदमी इंगेज करता है, वो अपना आदमी डिटेल्स भेज सकता है. तो मोबी मेल में बेनिफिट क्या होता है, आप एसएमएस की स्पीड भी ड्राइव कर सकते हो और ईमेल मार्केटिंग का जो एंगेजमेंट टाइम है वो भी आप अचीव कर पाते हो. तो अगेन मोबाइल मार्केटिंग इज समथिंग विच इज़ अगेन इन ट्रेंड दीज डेज एंड विच हैज़ गिवन अस गुड रिजल्ट इन द पास्ट एज वेल. सो दिस इज़ अबाउट एसएमएस मार्केटिंग. इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेक पॉइंट है एसएमएस मार्केटिंग के, वो आपको देखने हैं कि डेटा सेट्स आपका अच्छा हो. बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स, बिकॉज टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं लेकिन डेटा बेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. डीएनडी एक है, अगेन आपको देखना है कि डीएनडी आपको करना है कि नहीं करना, बिकॉज इट इज़ नॉट डिक्लाइज्ड. दिस समथिंग विच इज कॉल्ड यू हैव टू टेक. आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. सो दिस इज अबाउट एसएमएस मार्केटिंग. नाउ लेट्स डिस्कस अदर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स विच इज फेसबुक. फेसबुक मार्केटिंग. तो फेसबुक मार्केटिंग है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. काफ़ी अब देखोगे आप, अगर आप फेसबुक में देखो आप, तो आपको काफ़ी ऐड दिखते होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड. काफ़ी आप ब्राउज़ कर रहे हो, आपको न्यूज़ फीड में दिखेंगे, आपको कहीं न्यूज़ साइट पढ़ रहे हो वहाँ ऐड दिखेंगे. तो फेसबुक में पॉजिटिव्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव्स हैं. अगेन क्रिएटिव, जो क्रिएटिव कंटेंट होता है आपका, वो आप डिफरेंट फॉर्मेट में भेज सकते हो. आप इमेज दे सकते हो, कोलाज दे सकते हो, कैरोसेल ऐड होती हैं, वीडियो ऐड हो सकती हैं. तो काइंड ऑफ क्रिएटिव कंटेंट जो आप अपने कस्टमर को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो, उसकी वाइड वैरायटी अवेलेबल है. दैट इज़ वन गुड पॉइंट अबाउट फेसबुक मार्केटिंग. इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से पॉजिटिव अबाउट फेसबुक मार्केटिंग इज की सेगमेंटेशन विच इज़ देयर इन फेसबुक. फेसबुक के पास काफ़ी ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है अबाउट योर टारगेट सेगमेंट्स. There are more than 600 segments which are available, readily available in Facebook. कौन आदमी, depending on demographic, your interest, the behavior of a TG, आप बहुत ही निशान लगा के ऐड दिखा सकते हो. अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो लेट से किसी इंसान को जो 35 साल से लेके 50 ईयर्स के बीच में है, जिसके पास आईफोन है, जिसका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है या लग्जरी रियल एस्टेट में, आप टारगेट कर सकते हो. सो आप फेसबुक के पास आपके बारे में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में. कुछ इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर ने खुद दी हुई है. सेकंड, कुछ इन्फॉर्मेशन जो फेसबुक उनका बिहेवियर स्टडी कर रहा है, वो फेसबुक को पता है. फेसबुक को उनके इंटरेस्ट लेवल पता है. तो जो सेगमेंटेशन पॉसिबल है फेसबुक में, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग.
अगर तो आपके पास इमेज क्लैरिटी है कि किस तरह के प्रोफाइलिंग है, किस तरह के आपको ऑडियंस को ऐड दिखानी है, तो फेसबुक गिव्स यू आई वुड से अमेजिंग पावर टू रीच आउट टू योर precise target audience. This is something which is beautiful. We have seen lot of कई बार लोग पूछते हैं कि यार फेसबुक में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो आई कम टू दैट. फेसबुक में रिजल्ट किसके अच्छे नहीं आते, क्यों अच्छे नहीं आते, बट फेसबुक हैज़ given phenomenal results to us for across different kind of property, luxurious properties, affordable properties, second homes. We market all properties, and to analyze we market them all. जो फेसबुक एज ए मीडियम है, ये क्या आपका ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने हो, रीच आपको बढ़ानी हो, अपनी लीड्स को नर्चर करना हो, अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपको एंगेजमेंट बढ़ानी हो, या लीड जनरेशन करना, एवरीथिंग ऑल काइंड ऑफ वुड से ऑब्जेक्टिव्स के लिए फेसबुक हैज़ गिवन अस अमेजिंग रिजल्ट्स. फेसबुक में अगेन यू कैन इवन ड्रॉप डाउन ए पेन कि मुझे इस जियो फेंसिंग एरिया के अंदर ही अपनी कैंपेन रन करनी है. दैट इज़ अगेन ए पॉसिबिलिटी इन फेसबुक मार्केटिंग. अगेन नटशेल, इट गिव्स ए वेरी गुड रिटर्न इन्वेस्टमेंट. So strongly recommended for using various kind of digital marketing campaigns for real estate. फेसबुक के नेगेटिव्स क्या हैं? फेसबुक के नेगेटिव्स हर मीडियम के, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चन रखना चाहिए. तो जो नेगेटिव पॉइंट्स फेसबुक के हैं, नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट फेसबुक का है कि इतने सारे सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, तो कई बार कस्टमर को पता नहीं लगता. एज एडवर्टाइज़र आपको नहीं पता लगता, या एज ए कंपनी अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो, आपको नहीं पता लगता कि किस सेगमेंट को चूज़ करो. तो टू मैनी ऑप्शन अगेंस्ट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन. तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस. आपको पता लगता है कि इस तरह के ऑडियंस में बेटर रिजल्ट्स आए हैं मेरे इस तरह के कैंपेन्स में. तो अगेन इट रिक्वायर लॉट ऑफ टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस टू come to and fine tune that audience which gives better results. Again नेगेटिव पॉइंट अगेन फेसबुक का है कि लोगों को ना बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं. फेसबुक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, अगर आप गलत ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस सिलेक्शन है. वही उसकी ब्यूटी है. अगर आपने गलत ऑडियंस सेलेक्ट कर ली तो आपका पैसा कैसे गायब हो जाएगा वो पता भी नहीं लगेगा. तो अगेन यू टेस्ट, गो स्लो, लेट द कैंपेन हैव ओन लर्निंग, try different I would say ad copies, try different ad sets which are the audience selection, and see which audience selection is giving better results. Go slow initially, let the campaign has learning, और once you understand कि हाँ इस campaign में इस ad copy का इस लैंडिंग पेज पे, या अगर आप फॉर्म बेस्ड लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हो, इस ऑडियंस सेट पे बेटर रिजल्ट्स आ रहा है, तो उसके बाद आप पेश करो, बढ़ाओ. जनरली लोग क्या करते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, बजट डाल देते हैं कि उनको लीड चाहिए होती है, एंड और एक बार आपने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया. वैसा नहीं है फेसबुक में कैंपेन स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट आने लग जाएंगे. यू नीड टू रेगुलरली मॉनिटर इट, ऑप्टिमाइज इट, अदरवाइज पैसा गायब हो जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा. सो दैट इज़ वन नेगेटिव, दैट लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड ऑन फेसबुक कैंपेन्स. फेसबुक मार्केटिंग कहाँ रन करनी चाहिए, वेयर टू यूज़ फेसबुक मार्केटिंग. सर फेसबुक मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रीमार्केटिंग कैंपेन्स में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, नंबर 1. नंबर 2, फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, अगर आपके पास अपना डेटा सेट स्ट्रॉन्ग है, पीपल हैव एंगेज विद इन द पास्ट, आपके पास उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस हैं, और आप उनको रेगुलरली ऐड दिखाना चाहते हो, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हो, रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हो, दैट इज़ अगेन वेरी इफेक्टिवली पॉसिबल इन फेसबुक मार्केटिंग. फेसबुक मार्केटिंग में अगेन वी हैव मार्केटेड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. एफोर्डेबल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लग्जरियस में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे को, सेकंड होम में भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एनआई मार्केट को हमने बड़ा टाइप किया है. तो फेसबुक में रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, बट अगेन जो मैंने पहला है, ऑडियंस सिलेक्शन को बड़ा कॉशियसली देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. तो वहाँ पे आपको ध्यान देना, तो भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आए फेसबुक मार्केटिंग के अक्रॉस ऑल मीडियम लेवल से. कमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर मार्केट करते हो तो अगर आपको ध्यान रखना है कि ऑडियंस सिलेक्शन कैसे हो, बिजनेसमैन होना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो लोग लेते हैं उनको होना चाहिए, तो आपको उनके टेस्ट समझना है. इंपॉर्टेंट चीज़ टू अंडरस्टैंड द टेस्ट. फेसबुक मार्केटिंग इज गिवन रिजल्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज मार्केट करिए, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. तो नटशेल फेसबुक मार्केटिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है. आपको बस ध्यान रखना, आपके मल्टीपल क्रिएटिव्स ट्राई करो, ऑडियंस लिस्ट ट्राई करो, अक्रॉस बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैव गिवन गुड रिजल्ट्स. अभी फेसबुक मार्केटिंग की बात करिए, लेट मी जस्ट अगेन टच बेस ऑन इंस्टाग्राम मार्केटिंग एज वेल. तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो होती है बेसिकली फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही होती है. मोर लेस चीज़ें फेसबुक मार्केटिंग में वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में भी ठीक रहती हैं, बट एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का रिजल्ट जो आता है वो बहुत वेरी करता है जोग्राफी टू जोग्राफी.
लेट्स से अगर मैं कोई कैंपेन कर रहा हूँ दुबई में, दुबई एज ए कंट्री पीपल आर मच मोर रिस्पॉन्सिव ऑन इंस्टाग्राम एड्स। दिल्ली में करता हूँ इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है, बॉम्बे में इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, बेंगलोर में रिस्पॉन्सिव कई बार अच्छे निकल गए हैं कंपेरेटिवली। तो आपको जब भी कैंपेन बनाने हैं ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो आपको चेक करना है कि इंस्टाग्राम में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और फेसबुक में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम के लिए अलग कैंपेन बनाना है, फेसबुक के लिए अलग कैंपेन बनाना है। जनरली जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंस्टाग्राम विज़ावी फेसबुक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल कुछ टेरिटरीज हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोकेशन अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप ऐड बनाओ इंस्टाग्राम के, फेसबुक की सेम हो, मोर लेस पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहते हैं फेसबुक के जो इंस्टाग्राम के साथ है, बट कुछ एरियाज़ में इंस्टाग्राम अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो आपको अपना कॉस्ट देखना है कि आपने कितना पैसा बिड किया, कितना पैसा लगाया, कितना खर्चा किया और वर्सेस कितना आपको आरओआई निकल के आया। तो यू नीड टू प्रिपेयर डिफरेंट कैंपेन फॉर फेसबुक, डिफरेंट कैंपेन फॉर इंस्टाग्राम, और अपना बजट एलोकेशन उस हिसाब से करना है जहाँ पे बेटर रिजल्ट्स आए। जनरली मैं बोलूँगा लग्जरीज प्रॉपर्टी अगर आप मार्केट करें तो अवॉइड यूजिंग इंस्टाग्राम में। अभी भी इंडिया में अगर ज़्यादा बोलूँगा, इंडिया में ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम में जो आते हैं, एंगेज होते हैं, वो यंग ऑडियंस है, विच इज़ नॉट द डिसीजन मेकर व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट मार्केटिंग। But same in Dubai, which I mentioned earlier, the even decision makers are there on Instagram. They're regularly engaging. They're going there. So be cautious while you run campaign on Instagram. Observe, monitor the campaign closely. और रिजल्ट अच्छा है ना तो स्पीड अप करो, अदरवाइज गो स्लो. This is my view on Instagram marketing. Let's try to understand Google search ads as a marketing medium and their effectiveness in real estate campaigns. तो जो गूगल सर्च कैंपेन्स हैं इनके पॉजिटिव्स क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है जो आदमी सर्च कर रहा है कीवर्ड्स को और तब उसको ऐड ट्रिगर हो रही है, तब ऐड दिख रही है। तो जो कस्टमर का इंगेजमेंट है आपकी ऐड के साथ, आपके लैंडिंग पेज के पास साथ, वो काफ़ी हाई है बिकॉज कस्टमर खुद सर्च कर रहा है। तो दैट इज़ अगेन ब्यूटी। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि लीड टू कन्वर्जन रेशो जो आपका बाकी मीडियम्स में आता है विज़ावी गूगल सर्च में ऐड आता है, बहुत ज़्यादा आता है। लेट्स से 100 लीड अगर फेसबुक में आती हैं और आपकी 2 लीड कन्वर्ट होती हैं, जो गूगल में अगर आपके 100 लीड आएंगी तो 4 कन्वर्ट होंगी। इट्स नॉट 2% और 4%, डोंट टेक इट ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू, बट जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गूगल सर्च के कैंपेन्स जो होते हैं उसमें जो एंगेजमेंट होती है बेटर होती है क्योंकि कस्टमर खुद सर्च कर रहा है और जो कन्वर्जन होता है वो बेटर निकल के आता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गूगल सर्च एड्स के नेगेटिव क्या हैं। तो पहली बात तो है कि गूगल सर्च ऐड है इज़ अ फुल मीडियम और सबको पता है कि गूगल एड्स में जो एंगेजमेंट टाइम अच्छा है और कन्वर्जन बेटर आते हैं। तो काफ़ी लोग बिड करते हैं कीवर्ड्स पे, और कोई नया लॉन्च आ रहा होता है, कोई नए प्रोडक्ट का नया लॉन्च होता है तो काफ़ी लोग एग्रेसिवली बिडिंग करते हैं। तो जब लोग एग्रेसिवली बिड करते हैं कीवर्ड्स पे तो कई बार जो कॉस्ट ऑफ ए लीड जनरेट होती है वो काफ़ी हाई निकल के आती है। सो दैट इज़ वन नेगेटिव। एक और नेगेटिव पॉइंट जो गूगल सर्च ऐड का है, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इज़ कि गूगल सर्च ऐड रन करना इज़ टेक्निकल इन नेचर, इट्स नॉट ईजी। देयर आर मोर देन 100 वेज टू रन ए कैंपेन ऑन गूगल सर्च। तो somebody has to be very cautious while running a Google search campaigns. आपने कीवर्ड सिलेक्शन कैसे किया है, किस तरह की बिडिंग करी है आपने, आपने ऐड कॉपी कैसे लिखी है, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, आपने लोकेशन किस तरह से सेलेक्ट करी है, ऑडियंस सिलेक्शन आपका कैसा है, किस तरह की आपकी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइन्यूटली मॉनिटर करनी पड़ती है वाइल रनिंग ए गूगल सर्च कैंपेन्स। आपने कॉल एक्सटेंशन डाल रखी हैं, किस तरह की एक्सटेंशन डाल रखी हैं आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस बिल्ड करी है, किस तरह की रीमार्केटिंग ऑडियंस बिल्ड करी है फॉर सर्च कैंपेन्स। तो गूगल सर्च कैंपेन्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं। कन्वर्जन आप ट्रैक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको एनालाइज करना पड़ता है। आपका क्लिक थ्रू रेट कैसा है, अगेन समथिंग विच यू नीड टू सी कि आपके कितने लोगों ने ऐड देखी और कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए। देन यू नीड टू सी कि आपके लैंडिंग पेज पे आने जितने लोग आते हैं उससे लीड्स कितने लोग बनते हैं। दैट इज़ अगेन सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग टू सी। तो आपको रेगुलरली ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी होता है कीवर्ड्स को लेके, कि उन कीवर्ड्स को आपको हटाना पड़ता है कि जो लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं लेकिन लीड नहीं बने, कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है बिकॉज अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे क्लोजली तो यू एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑन रॉन्ग कीवर्ड्स। सो इट इज़ टेक्निकल, so that is I would say negative from a company perspective. But yes, if you are reaching out to the right agency who is expert in managing Google ad campaigns, so I'm telling you this is a tool which can give you excellent return on investment.
एक अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, लेट्स कम टू दैट। तो गूगल सर्च एड अनडाउटेडली लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए बहुत से रिजल्ट्स आते हैं अनडाउटेडली, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है। अगर आपकी लीड महंगी भी आती है तब भी आपके आरओआई अच्छे निकल के आते हैं। कई बार एफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ में या मिड सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ में आरओआई नहीं अच्छे आते हैं अगर लीड कॉस्ट आपको महंगी पड़े। तो वहाँ पे आपको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना है, बिकॉज यू कॉन्ट गो टू एग्रेसिव ऑन बिड्स। अगर कॉस्ट ऑफ लीड आपकी महंगी होगी, लेट्स से आपकी कॉस्ट ऑफ लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स से अगर आप कॉस्ट ऑफ लीड आपकी 1000 रुपये की है और या 2000 रुपये की है और आपने 100 लीड जनरेट करी, तो 2 लाख रुपये आपका, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपका लीड जनरेशन में लग गया। तो आपको देखना है कि 1.5-2 लाख रुपये डाल के अगर आपकी एक प्रॉपर्टी बिकती है, 2 प्रॉपर्टी बिकती है या 3 प्रॉपर्टी बिकती है, तो आपको एनालाइज करना है कि आपकी ब्रोकरेज कितनी है। अगर आप बिल्डर हो तो अनडाउटेडली आपको करना ही करना है। नो नीड टू टेल यू कि आपको गूगल सर्च में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। फिर अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो आपको देखना है कि कितना कन्वर्जन निकल के आया। एफोर्डेबल में आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। लग्जरी प्रॉपर्टी में यू एम गोइंग टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू। तो क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह अच्छी आती है, फ्यू टर्म्स में अच्छी ब्रोकरेज निकल के आती है, तो गूगल एड्स सर्च एड जो होते हैं लग्जरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगेन जो गूगल सर्च एड्स हैं, अगर तो बिल्डर मार्केटिंग कर रहा है, ऑलरेडी लोग जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, देयर इज अ बज़ इन द मार्केट, तो गूगल सर्च एड पे अब इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिजल्ट आता है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी लुकिंग आउट फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा आते हैं। अगेन एक और स्ट्रेटजी है जनरली गूगल सर्च एड्स को जो अच्छा लोग यूज़ करते हैं, कि जो प्रोजेक्ट्स मार्केट में लोग कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग बज़ होता है मार्केट में, देखो उसमें लीड तो अनडाउटेडली आती है, लोग गूगल में सर्च करते हैं, उसमें सिर्फ देखना है कॉस्ट ऑफ लीड थोड़ी हाई होती है। बट एक स्ट्रेटजी और है जो स्पेशली कंसल्टेंट्स करते हैं, वो है दे जो प्रोजेक्ट का मार्केट में इतना बज़ नहीं होता है, तो उन प्रोजेक्ट्स पे वो कैंपेन चलाते हैं, उन प्रोजेक्ट के सर्च फॉलोइंग पे कैंपेन चलाते हैं। तो उसमें जो होती है बिडिंग बड़ी कीवर्ड्स पे बिडिंग बड़ी सस्ती मिल जाती है, तो लीड की कॉस्ट बड़ी आई वुड से कॉस्ट इफेक्टिव आती है, और ये गूगल सर्च की लीड्स हैं। तो वन द कस्टमर इंक्वायर्स ऑन ए प्रॉपर्टी और अ प्रोजेक्ट जो शायद आज समय मार्केट में बज़ नहीं है, और वो कस्टमर आपके पास आ जाता है, आपसे इंगेज करता है, तो एज ए कंसल्टेंट यू कैन ऑलवेज मोल्ड एंड शो केस इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पे एक अगेन ये स्ट्रेटजी अच्छी वर्कआउट करती है फॉर अगेन चूजिंग प्रोजेक्ट जो कि इस समय बहुत ज़्यादा बज़ में नहीं है। अगेन यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इज अगेन ए गुड स्ट्रेटजी, rather देन बिडिंग ओनली ऑन वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स करो, उन पे बिड करोगे तो वहाँ भी आपकी कॉस्ट जो कीवर्ड्स होती है वो सस्ती आती है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव है। जनरली अगर आपका बजट्स अच्छे हैं आपके पास खेलने के लिए, मार्केटिंग के बजट अच्छे हैं, तो और लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करते हो या ऐसी प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील करते हो जहाँ पे अगर आप कंसल्टेंट हो की ब्रोकरेज अच्छी है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, वहाँ पे आपको आँख बंद करके गूगल सर्च एड में कैंपेन करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू वेरी कॉशियस वेल इन द कैंपेन। एक्सपर्ट को ही दीजिएगा कैंपेन करने के लिए गूगल सर्च कैंपेन्स। गूगल सर्च कैंपेन्स आर टू बी हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। माई स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू गाइज, अपने आप मत करो, यू कांट बिकम एक्सपर्ट। या तो एक्सपेरिमेंटेशन करो अगर अपनी इन हाउस आपको टीम बिल्ड करनी है, बट यू शुड बी रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट अगर आप इन हाउस मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही गूगल सर्च एड कैंपेन मैनेज करने आएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गूगल डिस्प्ले एड्स एज ए मार्केटिंग मीडियम। गूगल डिस्प्ले एड क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। गूगल डिस्प्ले एड है इज़ ए पुश मीडियम, जहाँ पे गूगल कहता है कि अब मेरे पास खुद की इन्वेंट्रीज है, गूगल की खुद सेल्फ ओन इन्वेंट्रीज हैं, और उसके साथ काफ़ी एफिलिएट इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी ऐड दिखा सकते हो। गूगल की ओन इन्वेंट्रीज क्या है, यूट्यूब है, गूगल प्ले स्टोर्स हैं, जीमेल एड्स हैं, और काफ़ी एफिलिएट नेटवर्क जुड़े हुए हैं गूगल के साथ। काफ़ी पब्लिशर्स हैं गूगल के साथ जुड़े हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, BBC, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, lot of content videos which are there on YouTube। तो काफ़ी सारी लोग अवेलेबल, काफ़ी सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है गूगल डिस्प्ले में, जहाँ पे आप अपनी ऐड रन कर सकते हो। नाउ द बेनिफिट ऑफ गूगल डिस्प्ले क्या है, बेनिफिट है सबसे पहले तो जो चॉइस अवेलेबल है एज ए एडवर्टाइजर इज़ वास्ट, वेरी वास्ट, एंड काफ़ी आप सिलेक्ट करके चूज़ करके इन्वेंट्री अपनी ऐड आप चाहो कि अपनी ऐड दिखानी है उस आदमी को जो टाइम्स ऑफ इंडिया पे है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, यू कैन डू दैट यूजिंग प्लेसमेंट एड्स। अगेन आप ऐड दिखाना चाहो उस आदमी को जिसका इस समय इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, जो इस समय ढूंढ रहा है, बिकॉज गूगल को पता है कि कौन लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप उस आदमी को ऐड दिखाना चाहो
जिसका प्रेजेंट इन मार्केट ऑडियंस बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, तो इस समय मार्केट में सर्च कर रहा है रियल एस्टेट को रिलेटेड, रियल एस्टेट, तो उस आदमी को ऐड दिखाना चाहो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी इन गूगल डिस्प्ले एड्स। अगेन अगर आप कंपटीशन को टारगेट करना चाहो कि जो आदमी मेरे कंपटीशन की वेबसाइट पे इन यूआरएल्स पे विजिट करता है उसको अपनी ऐड दिखाना चाहो, दैट इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी इन गूगल डिस्प्ले एड्स। आप जीमेल में ऐड दिखाना चाहो कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी इन गूगल डिस्प्ले ऐड। तो गूगल डिस्प्ले में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे आप ऐड दिखा सकते हो। तो काम अच्छा कहाँ का करता है? सबसे पहले गूगल के डिस्प्ले के प्लस पॉइंट की बात करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत अच्छे रन होते हैं, रीमार्केटिंग कैंपेन्स के एक्सलेंट रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप कोई भी ऑडियंस ने आपसे पास्ट में एंगेज किया है और आप उसको दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो, रेगुलरली एंगेज करना चाहते हो, लीड्स को नर्चर करना चाहते हो, तो एक्सलेंट रिजल्ट्स आते हैं गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स के। गूगल के अगर मैं बोलूँ अगेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस गूगल डिस्प्ले एड्स का, अगेन एज कम्पेयर टू गूगल सर्च एड, दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि पुश मीडियम में गूगल सर्च आपका जो है वो पुल मीडियम था, यहाँ पे बिडिंग लोग ज़्यादा इतनी एग्रेसिव नहीं करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लीड जो आती है गूगल डिस्प्ले की रिलेटिवली सस्ती आती हैं, अच्छी आती हैं, तो ROI आपका अनडाउटेडली अच्छा आता है। नेगेटिव क्या है गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स के? देखो नेगेटिव गूगल डिस्प्ले कैंपेन सबसे ज़्यादा अगेन ये है क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है गूगल डिस्प्ले की, इन्वेंट्री बहुत सारी है, तो अगर आपको नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपका ऑडियंस कौन है, किस तरह का ऐड दिखाने, तो आपका बजट कैसे गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यू नीड टू वेरी वेरी क्लियर कि ऑडियंस सिलेक्शन क्या है आपका। आपको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है कि किस तरह की प्लेसमेंट में आप ऐड दिखा रहे हो। कई बार आप चूज़ करते हो, गूगल को अलाउ करते हो कि आप चूज़ योर ओन ऑडियंस, अपने हिसाब से आप ऐड चला देते हो। गूगल को आप बोलते हो कि ऐड दिखा, इन्फिनिटी में दिखा या इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा, लेकिन आप उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करते। तो कई बार गूगल ऐसी जगह पे ऐड दिखा देता है, ऐसी इन्वेंट्रीज पे ऐड दिखा देता है, ऐसी एप्लीकेशंस पे ऐड दिखा देता है जहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो अगर आप क्लोजली मॉनिटर नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे कि किस तरह की प्लेसमेंट में आपकी ऐड शो हो रही है, किस तरह की आपके क्लिक थ्रू रेट आ रहे हैं, और एक बार जो आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है किस तरह के कन्वर्जन आ रहे हैं किस किस वेबसाइट से, अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करोगे तो आपके बजट्स बहुत जल्दी फास्ट डिप्लीट होने वाले हैं। तो कॉशियसली जाना पड़ता है गूगल प्लेसमेंट ऐड में, धीरे धीरे बजट आपको डिप्लॉय करना पड़ता है गूगल डिस्प्ले ऐड में, और क्लोजली मॉनिटर करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। रेगुलरली आपको प्लेसमेंट देखनी है, चेंज करनी है, जिस प्लेसमेंट में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा उन प्लेसमेंट को हटाना है, ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। तो गूगल डिस्प्ले ऐड के अगेन एक पॉजिटिव चीज़ एक और थी विच आई फॉरगॉट टू मेंशन की स्पीड, जो कि गूगल सर्च एड्स में नहीं आती इतनी फास्ट। गूगल डिस्प्ले ऐड में सर्च जो स्पीड होती है अगेन इज़ वेरी वेरी फास्ट, आपकी लीड्स बड़ी फास्ट आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, चेक्स नहीं प्लेस में डाले, तो आपका बजट डिप्लीट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो गूगल एड्स जो आपकी डिस्प्ले एड्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। आप मिड सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए करो, अफोर्डेबल के लिए करो, लग्जरी के लिए करो, हर जगह पर रिजल्ट अच्छे आते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी प्लेसमेंट क्या है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। गलत जगह पे अगर प्लेसमेंट होगी जहाँ पे आपका टीजी नहीं है तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, आपके बजट्स बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दैट इज़ अबाउट गूगल डिस्प्ले एड्स। Now let's try to understand YouTube ads as a digital marketing medium for real estate business. देखो YouTube ads होती हैं, आप देखते हो YouTube ब्राउज कर रहे होते हो, कभी YouTube देख रहे हो तो काफ़ी आपको ऐड दिखती हैं। इन स्ट्रीम एड्स भी होती हैं, बीच में भी आप वीडियो के बीच में आपको ऐड दिखती हैं, आउट स्ट्रीम एड्स होती हैं, डिस्कवरी एड्स होती हैं, ब्राउज कर रहे होते हो कुछ अचानक से ऐड दिखती हैं। तो यूट्यूब एड्स का सबसे एडवांटेज प्लस पॉइंट ये है यूट्यूब एड्स का कि ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगेन जैसे डिस्प्ले गूगल डिस्प्ले हेल्पफुल था ब्रांड अवेयरनेस के लिए, यूट्यूब एड्स अगेन वीडियोज़ आर ऑलवेज गुड व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूट्यूब काफ़ी इफेक्टिव रहती है। आपको अपने आप को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेज करना है, नर्चर करना है, तो अगेन यूट्यूब एड्स बड़ी ही यूज़फुल हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपको सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन करने हैं तो आई वुड नॉट से कि यूट्यूब एड्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, बट अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, एंगेजमेंट करना है, नर्चर करना है, तो यूट्यूब एड्स में काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। इसमें यूट्यूब एड में अगेन आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपके पास वीडियो कंटेंट रेडी है, वीडियो हैज़ टू बी देयर। अगर आप वीडियोस बनाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको मल्टीपल तरह के वीडियो बनाने चाहिए आइडली। सेम तरह का अगर वीडियो आपको बार बार चलाओगे तो एड फटीग आ जाता है, तो उसमें रिजल्ट नहीं आते। तो अगेन दैट रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड टू क्रिएट दैट कपल ऑफ वीडियोज़। अगर आप वो डाल सकते हो और आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने का और अपने कस्टमर से एंगेज करने का है, तो यू मस्ट डू
यूट्यूब एड्स। बट अगर आपका बहुत ऑब्जेक्टिव सिर्फ लीड जनरेशन का है तो आई डोंट रिकमेंड डूइंग यूट्यूब एड्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लिंक्डइन एज ए मीडियम। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार लिंक्डइन में ऐड चलाओ, स्पेशली जो लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करते हैं वो काफ़ी उनका मुझसे इंक्लिनेशन है लिंक्डइन ऐड, या क्या होता है, कैसे रिजल्ट आते हैं। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट लिंक्डइन ऐड नाउ। तो लिंक्डइन पहले तो समझते लिंक्डइन का पर्पस, लिंक्डइन ऐड लोग क्यों करना चाहते हैं। लिंक्डइन लोग ऐड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो लिंक्डइन में लोगों को, जिन लोग का प्रोफाइल है वो ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल हैं। लोग ज़्यादातर जो लोग आते हैं लिंक्डइन पे वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए आते हैं। और जनरली काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट जो होती हैं वो भी लिंक्डइन में, या मिडिल मैनेजमेंट लिंक्डइन पे रजिस्टर कर रखा है उन लोगों ने। तो सबसे पहली बात तो टीजी जो होता है, जो एक रियल एस्टेट का एक ऑडियंस है जो घर खरीदता है, या लग्जरी प्रॉपर्टी हो या मिड सेगमेंट प्रॉपर्टी हो, तो वो टीजी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है वो लिंक्डइन में। तो लिंक्डइन के सेगमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं कि आप टारगेट कर सकते हो लिंक्डइन पे कोई ऐड, डिपेंडिंग उनका जॉब टाइटल क्या है, किस इंडस्ट्री में है, किस तरह की कंपनी में काम करते पे, किस रोल पे हैं वो, सीनियर मैनेजमेंट में है कि मिड लेवल मैनेजमेंट में है कि सीईओ हैं, सीएफओ हैं। इस तरह की जो सेगमेंटेशन है वो लिंक्डइन में अवेलेबल है। तो इसलिए काफ़ी लोगों को इंक्लिनेशन आता है कि लिंक्डइन ऐड रन करने चाहिए। तो लिंक्डइन ऐड अनडाउटेडली, पहली बात तो व्हेन इट कम्स टू सेगमेंटेशन, तो लिंक्डइन ऐड काफ़ी अच्छी चीज़ है। यू कैन रीच आउट टू योर राइट सेट ऑफ पीपल, तो वो तो चीज़ अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट लिंक्डइन का क्या है, जो आपका कॉस्ट है। लिंक्डइन एड्स, रनिंग ए लिंक्डइन ऐड इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। आप जो ऐड रन क्लिक करने का जो बिडिंग लिंक्डइन में होती है, और जो एक लीड की कॉस्ट निकल के आती है लिंक्डइन एड्स में, वो बड़ी हाई निकल के आती है, अनलाइक अदर मीडियम्स। तो लिंक्डइन इज़ कॉस्टली मीडियम। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करते हो और आपके पास अच्छे बजट्स अवेलेबल हैं तो लिंक्डइन ऐड करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है, मिड लेवल पे है और मार्जिन इतने अवेलेबल नहीं है, अगर आप कंसल्टेंट और इतने मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो लिंक्डइन ऐड मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि बजट बहुत फास्ट एक्सॉस्ट होने वाले हैं। अगर आप बिल्डर हो तो अनडाउटेडली आपको 100% लिंक्डइन ऐड भी करना चाहिए क्योंकि आपके पास बजट प्लेस में है। बट एज ए कंसल्टेंट आपको बहुत ही क्लोजली देखना है कि आपका ROI क्या निकल के आ रहा है। तो लिंक्डइन एड्स में दो टारगेटिंग बहुत प्रिसाइज पॉसिबल है, काफ़ी अच्छी टारगेटिंग पॉसिबल है, बट कॉस्ट ऑफ लीड काफ़ी महंगी आती है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लीड महंगी आती है तो कई बार रिटर्न इन्वेस्टमेंट रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। कॉस्ट ऑफ जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है लिंक्डइन एड्स में। तो लिंक्डइन एड्स में भी कई तरह के एड्स होते हैं। आप स्पॉन्सर्ड एड्स चला सकते हो, ईमेल चला सकते हो, आप टेक्स्ट एड्स चला सकते हो। अगेन पॉजिटिव्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स सेम वही रहते हैं जो फेसबुक के रहते हैं कि आप मल्टीपल एड फॉर्मेट्स में अपने क्रिएटिव डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, कोलाज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, दैट इज़ देयर। वो सब पॉजिटिव रहते हैं। द ओनली negative with LinkedIn is, as I mentioned earlier, is cost of a click in LinkedIn ad is very high, which results in higher cost for a lead. वो एक चेक पॉइंट है, वो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आपका ROI निकल के आता है लिंक्डइन ऐड से तो चलाओ, बिंदास चलाओ। बट अगर आपका ROI नहीं निकल के आता है, जो कई बार रियल एस्टेट कंसल्टेंट का, स्पेशली अगर जो एफोर्डेबल में या मिड सेगमेंट में कर रहे हैं, उनका आई डाउट निकल के आएगा, तो उनको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करनी है लिंक्डइन मार्केटिंग। That's about it. I think I've covered most of the common, not all, most of the common digital marketing tools which are used in real estate marketing. I've covered email marketing, I've covered SMS marketing, I've covered Google search ad, I've covered Google display ad. Again, I've touched base on LinkedIn ads. इसके अलावा there are a lot of network advertisers which are there, like Taboola is there, which again these are times they have their own inventory. You can directly speak to Times people as well. They are also aggregators of various kind of publishers. You can talk to them and understand the kind of inventory they carry. तो वहाँ पे भी आप ऐड रन कर सकते हो। बट आपको जब भी एड नेटवर्क से बात करोगे और वहाँ पे ऐड रन करोगे तो एक चीज़ ध्यान में देने वाली है, दीज आर पुश एड्स। जब भी पुश कैंपेन्स की बात आती है, चाहे वो गूगल डिस्प्ले की बात हो, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे वो ईमेलर की बात हो, चाहे वो SMS की बात हो, चाहे वो नेटवर्क एड्स की बात हो, जब भी पुश मीडियम की बात आपके पास आपको करनी है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको पता होना चाहिए आपका ऑडियंस क्या है, आपका प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है। अगर आपका प्लेसमेंट गलत है, आपका ऑडियंस सिलेक्शन गलत है, तो आपका पैसा गायब हो जाएगा।
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली देखना है कि आपका क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है और आपका लीड्स कितनी आ रही है और लीड टू कन्वर्जन रेशियो क्या आ रहा है, और आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप कैंपेन ऑन कर दो और भूल जाओ। डिजिटल मार्केटिंग में the beauty of digital marketing is that you need to give some time to the campaigns has on learning curve। गूगल के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, इन सब के जो प्लेटफॉर्म्स है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। नीड टू गिव सम टाइम टू देम सो दैट लर्निंग निकल के है प्लेटफॉर्म की। और आपको अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है और धीरे धीरे अपने बजट को एलोकेट करना है। यू शुड फर्स्ट डू टेस्टिंग एंड वंस यू आर सीइंग गुड रिजल्ट्स ओनली देन यू शुड प्रेस थ्रोटल एंड इंक्रीज योर बजट। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। एंड आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द मीडियम्स। होप यू फाइंड दिस वीडियो informative, and thank you for watching this. Thank you very much.